हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में डेप्रिसिएशन के बारे में समझा था, उसकी पूरी थ्योरी समझी थी। डेप्रिसिएशन क्या होता है और किस तरह से लगाया जाता है, ये कौन से असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ठीक है, आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन जुलाई 1st 2010 अशोक लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर 1,08,000 एंड स्पेंट 12,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अशोक लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है 1,08,000 की और उसके इंस्टॉलेशन में उसने 12,000 रुपीज़ स्पेंड किए यानी खर्च किए हैं। तो उसकी मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई? मशीन की कॉस्ट हो गई 1,08,000 प्लस 12,000, कितनी हो गई? 1,20,000 रुपीज़। ठीक है। At the time of purchase, it was estimated that the effective commercial life of the machine will be 12 years. मशीन की कॉमर्शियल लाइफ कितनी है? 12 ईयर्स है। आफ्टर 12 ईयर्स इट्स सर्विस वैल्यू विल बी 12,000। आफ्टर 12 ईयर्स के बाद इसकी सर्विस वैल्यू है 12,000 रुपीज़। प्रिपेयर मशीन अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड। अशोक लिमिटेड की बुक में हमें मशीन अकाउंट बनाना है फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए बनाना है। इफ़ डेप्रीशिएशन इज रिटन ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। यदि अगर हम डेप्रीशिएशन कैसे लगाएं, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते हैं तो कैसे लिखें, कैसे लगाएंगे। और लेकिन हमें एक चीज़ इसमें गिवन ही नहीं है। क्या गिवन नहीं है? कि डेप्रीशिएशन कितना लगेगा या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है। तो हम ये क्या करना पड़ेगा, पहले डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 1,20,000 माइनस उसकी सर्विस वैल्यू कितनी है 12,000 डिवाइड बाय कितनी लाइफ है 12 ईयर्स। निकाल लो 1,08,000 डिवाइड बाई 12 कितना हुआ 9,000 रुपीज़। ये कितने ईयर का है? 1 ईयर की डेप्रिसिएशन आई है 9,000 रुपीज़। ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 जुलाई को मशीन खरीदी है 2010 में टू कैश अकाउंट कितने रुपीज़ की 1,20,000। अकाउंट कब क्लोज होता है? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को जब अकाउंट क्लोज होता है बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो डेप्रीशिएशन कितने मंथ का लगेगा? 6 मंथ का। जुलाई से दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ होते हैं। जुलाई में खरीदी है, दिसंबर तक यूज़ हुई है साल में, तो कितना डेप लगेगा 6 मंथ का। तो 1 ईयर का डेप हमने निकाला था 9,000 रुपीज़ होता है। तो 6 मंथ का कितना होगा इंटू 6 बाई 12। तो 6 1 जो 6 6 2 जो 12 और 2 से ये कट करेंगे 4,500। कितना आएगा डेप्रिसिएशन 4,500। अब इसमें हम बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD। 1,20,000 में से माइनस करेंगे 4,500, कितना आएगा 1,15,500। ठीक है। अब इसका टोटल दोनों का इक्वल आएगा 1,20,000। अब ये वाला बैलेंस जो है इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 1 जनवरी 2011 टू बैलेंस BD। कितना 1,15,500। ठीक। उसके बाद 31 दिसंबर को यानी 2011 में फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? पूरे ईयर का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। नेक्स्ट ईयर तो पूरा साल यूज़ हुई है मशीन, तो हम पूरे साल का डेप लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा 9,000 रुपीज़, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया है 9,000 रुपीज़ 1 ईयर का। ठीक है। अब बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस
CD। कितने रुपए इसके? 1,15,500 में से 9,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1,06,500। टोटल कितना आ गया? 1,15,500। अब नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2012 टू बैलेंस BD कितना है? 1,06,500। लास्ट कब होता है? 31 दिसंबर 2012 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें भी पूरे ईयर यूज हुई है तो पूरे साल का डेप लगेगा। डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 9,000 रुपीज़। फिर बैलेंस निकाल देंगे, कितना बैलेंस रह गया, यानी मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? बैलेंस CD 1,06,500 में से 9,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 97,500। टोटल आ गया 1,06,500। ये बन गया हमारे 3 इयर्स का अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था ओनली 3 इयर्स के लिए बनाना है, फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। तो 3 ईयर के एंड में हमारी मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? 97,500 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस लिमिटेड परचेज्ड अ सेकंड हैंड मशीन फॉर 56,000। रिलायंस लिमिटेड ने एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी है 56,000 की ऑन अक्टूबर 1, 2011 को। ठीक है, एंड स्पेंड 28,000 ऑन इट्स ओवरहॉल एंड इंस्टॉलेशन बिफोर पुटिंग इट टू ऑपरेशन। उसे यूज में लाने से पहले क्या उसने 28,000 स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं इंस्टॉलेशन में, ओवरहॉल में, मतलब। और कितने की खरीदी है? 56,000 की। तो मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? मशीन की वैल्यू हो गई 56,000 प्लस 28,000। कितना हो गया? 84,000। ठीक है, मशीन की वैल्यू हो गई 84,000। अब इसके बाद क्या है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 6,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 15 ईयर्स। यानी 15 ईयर्स की यूजफुल लाइफ के बाद उसने एक्सपेक्ट किया कि मशीन की सोल्ड प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस 6,000 रुपीज़। मोर ओवर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट of 1,000 rupees is expected to be incurred to recover the salvage value। salvage value कितनी है? 6,000 rupees। prepare machine account for the first 3 years। इसमें भी हमें 3 years का मशीन अकाउंट बनाना है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड को भी हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। ठीक है, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन मार्च 31। इसका अकाउंट कब क्लोज होता है? 31 मार्च को, हर साल की 31 मार्च को। तो अब इसमें भी हमें डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है कि किस रेट से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, या डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या रहेगी वो हमें नहीं पता। तो हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू। कैसे निकालते हैं? डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालेंगे, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 84,000 माइनस सेल्वेज वैल्यू 6,000 रुपीज़ प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट 1,000 रुपीज़ डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 15। ठीक है, कितना हुआ? 79,000 डिवाइड बाय 15 और कितना आएगा? 5,266.66। तो हम इसको राउंड फिगर कर लेंगे, 5,267 रुपीज़ 1 ईयर का। ठीक है, डेप्रिसिएशन का कितना आया? 5,267 रुपीज़। अब हम इसको मशीन अकाउंट में बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
मशीन कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 2011 में। 1 अक्टूबर 2011 टू कैश अकाउंट। मशीन कितने की है? 84,000 की। डेप्रीशिएशन कब लगेगा? 31 मार्च को। 31 मार्च 2012। कैसे आ जाएगा 12? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर तक 2011 है, फिर उसके बाद ईयर चेंज हो गया जनवरी में, तो 2012 हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ। तो हमारी डेप्रीशिएशन कितने मंथ की लगेगी? 6 मंथ की लगेगी। हमने मशीन को सिर्फ 6 मंथ यूज़ किया इस ईयर में, तो हमारे पूरे ईयर की डेप्रीशिएशन कितना था? 5,267 रुपीज़। और 6 मंथ की कितनी रहेगी? तो 6 मंथ की कैसे निकालेंगे? 5,267 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2,633। ठीक है, तो 6 मंथ की डेप्रीशिएशन लगेगी 2,633 रुपीज़। बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD। कितना होगा? 84,000 में से 2,633 माइनस करेंगे तो आएगा 81,367 रुपीज़। ठीक है, दोनों का बैलेंस लास्ट में इक्वल आ गया 84,000 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल कब स्टार्ट होगा? जो ये 31 मार्च को एंड हो रहा है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च का ये पूरा ईयर चलता है। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस है मशीन का? 81,367 रुपीज़। अब 31 मार्च 2013 डेप्रीशिएशन कितने टाइम की लगेगी? पूरे ईयर की लगेगी, क्योंकि हमने इस साल में पूरे ईयर यूज़ किया है। इस ईयर में हमने पूरे ईयर यूज़ किया, 12 मंथ्स में पूरा यूज़ किया है, तो डेप्रीशिएशन भी पूरी लगेगी। कितनी डेप्रीशिएशन थी 1 ईयर की? 5,267 रुपीज़। बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD। कितना आएगा? 81,367 में से माइनस करेंगे 5,267 रुपीज़, तो बैलेंस आएगा हमारा 76,100। ठीक है, इसकी कॉस्ट 81,367 रुपीज़, दोनों तरफ का टोटल आ गया। अब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस BD। कितना है? 76,100 रुपीज़। एंड ईयर का लास्ट कब होगा? 31 मार्च 2014 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना आएगा? 5,267 रुपीज़, क्योंकि इस ईयर भी हमने पूरे 12 मंथ्स यूज़ किए हैं मशीन को, तो हम 12 मंथ की पूरी डेप्रीशिएशन लगाएंगे बाय बैलेंस CD। कितना आएगा बैलेंस? 76,100 में से 5,267 माइनस करेंगे
तो टोटल बैलेंस आएगा 70,833। टोटल आ जाएगा 76,100। ये है 3 इयर्स का अकाउंट बन गया पूरा। हमें सिर्फ 3 इयर्स का ही बनाना था, क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो मशीन की वैल्यू कितनी रह गई लास्ट में, थर्ड ईयर के लास्ट में मशीन की वैल्यू है 70,833 रुपीज़। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई क्लास प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।